नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। दोस्तों, अगर आप उत्तराखंड LT मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे द्वारा लगातार इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चलाई जा रही है जिसमें हम आपको टॉपिक वाइज MCQ प्रोवाइड करवाते हैं। उसके अलावा आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताते हैं। अगर आप UP TJT PJT मैथ्स की तैयारी करें तो भी ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में इंटीग्रल कैलकुलस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया था जिसका नाम है बीटा एंड गामा फंक्शन। उसकी हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, बीटा फंक्शन भी डिस्कस किया था और गामा फंक्शन भी डिस्कस किया था। दोस्तों, आज भी हमारा टॉपिक बीटा एंड गामा फंक्शन ही है। आज हम इनकी कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। सारी प्रॉपर्टीज़ आज हम इसकी पढ़ लेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे चुनिंदा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावनाएँ हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन के कुछ हम इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम की नज़र से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज हम इनको एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे। देखिए, सबसे पहले इसको आप प्रॉपर्टीज़ मान लीजिए, ठीक। जैसे कि हम जानते हैं कि भाई बीटा फंक्शन ऑफ टाइप 2 जो हमने पढ़ा था वो ऐसा था भाई, 0 से लेकर इन्फिनिटी x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, ठीक है, बराबर था बीटा mn। ठीक है, इसको बीटा फंक्शन ऑफ काइंड 2 बोला था या टाइप 2 इसको बोल सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों, यहाँ पर से हम इसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ये चलो हम देख लेते हैं। देखिए, मैं इसको लिख सकता हूँ जैसे कि आपको पता है कि भाई 0 से लेके 1 x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, इसको ब्रेक कर सकता हूँ लिमिट को, और 1 से लेकर क्या हो जाएगा इनफाइनिट x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx। ठीक है, अब दोस्तों मुझे क्या करना है, इस सेकंड वाले पार्ट की ओर को फोकस करना है। इसमें मैं लेट x की जगह पर मैं 1/y रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो जैसे कि अगर मैं dx देखूँ तो ये हो जाएगा भाई 1/y² dy, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर इसमें आप x की जगह पर 1 रखेंगे तो y बराबर आएगा 1, और x बराबर इन्फिनिटी रखने पर y बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। तो मैं सिर्फ अभी इसी पर फोकस करता हूँ, सेकंड वाले स्टेप पर। अब ध्यान रखिएगा, ये सेकंड वाला जो है पार्ट इसका, तो ये हो जाएगा भाई 1 से लेके 0, x की जगह पर आपने रखना है 1/y की पावर m-1 अपॉन, ऐसे ही आप यहाँ पर रख देंगे x की जगह पे 1 प्लस 1/y की पावर m प्लस n, और साथ में -1/y² इंटू dy, ठीक है। अब माइनस आप बाहर ले लीजिए इसको, या फिर उल्टा कर दो, 0 से लेके हो जाएगा 1, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ पर से देखिए y की पावर m प्लस n ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा 1 प्लस y की पावर m प्लस n, ठीक है। और अपॉन में 1/y की पावर, देखिए m-1 है और 2 है, तो एक्चुअली कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा m प्लस n, यानी कि m प्लस 1, ठीक है। अब आप दोस्तों इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0 से लेके 1, आप फिर से इसको काटिए, देखिए y की पावर m से y की पावर m कट जाएगा, तो ये बन जाएगा y की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस y की पावर m प्लस n, ठीक है, dy। तो मैं इसको दोस्तों y को मैं x से रिप्लेस कर देता हूँ, 0 से लेके 1, x की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dy, ठीक है। और दोस्तों अगर आप इसका पहला वाला पार्ट देखें तो पहला वाला जो इसका पार्ट था वो था 0 से लेके 1, x की पावर यहाँ पर था प्लस 0 से लेके 1 x की पावर m-1 था, ठीक है। ये आपका सॉरी ये dx होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की लिमिट सेम है, तो 0 से लेके 1
एक्स की पावर m माइनस वन प्लस एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n dx बराबर आपका कितना होता है बीटा mn। तो ये भी दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। इस तरह से हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करके लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अब हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी यानी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए अब मैं इसके ज़्यादा आपको आगे प्रूफ नहीं कराऊंगा क्योंकि इसके प्रूफ कराते कराते बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करने हैं और अभी हमारे पास इतना ज़्यादा समय भी नहीं है। कभी आगे जब हम बीटा एंड गामा फंक्शन को बहुत अच्छे से डीप में बताएंगे, जब हमारे पास बहुत समय होगा, तो ये जो टॉपिक है दोस्तों कम से कम 3 या 4 दिन का ये टॉपिक है, तो इसमें हम एक एक चीज़ की बारीकी से इसको पढ़ लेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे को आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही बतानी है, तो आपको मैं सिर्फ फॉर्मूला बताऊँगा, आपको उसको कैसे प्रूफ करना है ये सब आपको जानने की अभी आवश्यकता नहीं है। उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। जैसे देखिए अब मैंने आपको बताया था भाई जो बीटा एम एन है उसको मैंने फर्स्ट काइंड से कैसे लिखते थे, ये लिखते थे 0 से लेके 1। कल ही आपको ये फॉर्मूले बताए गए हैं, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है पुरानी वाली तो उसको ज़रूर देख लें, ठीक है। अब इसमें मुझे क्या करना है, x की जगह पर सब्स्टिट्यूशन कर देना है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से dx बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, एक सेकेंड, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब आप दोस्तों यहाँ पर अगर इसका सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तो अच्छा एक सेकेंड और कि लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पर रखिए 0 और 0 से लेकर कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगी π/2। x की जगह पर आपने क्या रख देना है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन की पावर 2m-2 हो जाएगा थीटा, ठीक है। यहाँ पर आप x की जगह पर रख रहे हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक्चुअली क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस की पावर 2m-2 थीटा, ठीक है। और dx की जगह पर रखना है आपने 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम दोस्तों इसको ऐसा लिख लेते हैं 0 से लेके π/2। अब आप पावर इसकी 1 है, इसकी पावर 2m-2 है, तो एक्चुअली ये हो जाएगा साइन की पावर 2m-1 थीटा, कॉस की पावर 2m- क्योंकि कॉस की पावर भी यहाँ पर 1 है, 2m-1 थीटा डी थीटा, ठीक है, इंटू 2 बाहर से क्योंकि ये 2 वाला जाएगा ना, बराबर आपका कितना है बीटा एम एन है, ठीक। तो यहाँ से आपके पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला दोस्तों निकल कर आ गया है, 0 से लेके π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा कॉस 2m-1 थीटा डी थीटा, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है कितनी, बीटा mn/2। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला दैट यू ऑल हैव टू रिमेंबर, ओके। क्योंकि ये दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और अभी आप देखना कि इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। और मैंने आपको दोस्तों बीटा और गामा के बीच में रिलेशन भी बताया था, तो जो बीटा एम एन होता है वो कितना होता है, गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो यहाँ पर ट्वाइस ऑलरेडी है तो 2 तो रहने दो बाहर से, गामा एम प्लस एन। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 0 से लेके π/2 साइन 2m-1 थीटा कॉस 2m-1 थीटा डी थीटा बराबर होता है गामा एन अपॉन 2 गामा एम प्लस एन। अब इसको आप थोड़ा अलग तरीके से भी लिख सकते हैं आप चाहें तो, लेट में जैसे कि 2m-1 सॉरी ये यहाँ पर 2n-1 होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ, ये 2n-1 होगा, ठीक। अब दोस्तों मैं एक काम कर सकता हूँ, जैसे कि भाई 2m-1 को मैं p मान लेता हूँ और 2n-1 को मैं q मान लेता हूँ। मतलब ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखिए m बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p + 1/2 और n बराबर कितना हो जाएगा, q + 1/2, ठीक है। इस तरह की फॉर्म में भी दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं जब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करूँगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। तो देखिए ये हो जाएगा 0 से लेके π/2, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप डेरिवेटिव तो चेंज कर नहीं रहे हैं। तो साइन की पावर कितना हो जाएगा, p थीटा कॉस की पावर q थीटा डी थीटा बराबर हो जाएगा ट्वाइस
टू तो नीचे है। देखिए गामा एम की जगह पे कितना हो जाएगा, p+1/2। मतलब आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ये भी एक दूसरा तरीका है याद करने का, ठीक है। मतलब आपको ऐसी फॉर्म ना मिले जैसे 2m-1 2n-1 की फॉर्म में ना मिले, सीधे p और q की फॉर्म में जैसे sin की पावर 4 इंटू cos की पावर 6, तो डायरेक्टली ऐसे करो p+1/2 q+1/2 अपॉन ट्वाइस। अब आप इन दोनों को ऐड करिए, क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा भाई p+1 प्लस q+1/2, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, p+q+2/2। ये इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म। आप इसको ऐसे याद करें या पहले की तरह याद करें, ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये वाली फॉर्म ज़्यादा इजी, मतलब बढ़िया है याद करने के लिए, क्योंकि आप बार बार इस टाइप की फॉर्म में कन्वर्ट करना, 2m-1 2n-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करना कभी कभार थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इससे बढ़िया आप डायरेक्टली क्या करो, ऐसे ही रख लो, ठीक है, p+1 q+1, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ बहुत जो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, वो क्या रखनी है कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला कि भाई गामा एम गामा एन, और इस तरह से हमने जो फॉर्मूला निकाला है, इसमें हमें 2-3 चीज़ें दोस्तों ध्यान में रखने वाली बात होंगी। कि पहली बात तो ये है कि जो ये m है ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा और n भी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। ये तो हमें पता ही है, ठीक। तो अगर m और n ग्रेटर देन 0 है तो भाई p+1/2, क्योंकि ये m के बराबर है तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि p शुड बी ग्रेटर देन -1, ठीक है। इसी तरह से जो आपका q है वो भी ग्रेटर देन -1 होगा, आप यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से m और n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, यानी कि आपके पॉजिटिव रैशनल नंबर होने चाहिए। तो p और q की अगर जब बात आएगी तो वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन -1 होने चाहिए। ये पॉइंट भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यानी कि अगला ट्रांसफॉर्मेशन, एज वी नो दैट कि भाई 0 से लेकर इन्फिनिटी x⁻m-1 अपॉन 1 + x⁻m+n dx बराबर होता है β mn, ठीक है। इसकी वैल्यू β mn के बराबर होती है। तो यहाँ पर हमने x की जगह पर रखना है ay/b, यानी कि bx बराबर ay रख देना है। तो भाई जो dx है वो क्या हो जाएगा, a/b dy हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों जब हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर से आप जब हम इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या होगा भाई, 0 से लेकर तो इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या रख देना है, a/b की पावर m-1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई a/b की पावर m-1, और x की जगह पर तो क्या आ जाएगा, y आ जाएगा m-1, क्योंकि आपने पूरा रखना है ay/b, ठीक है। अपॉन 1 प्लस x की जगह पर रखना है ay/b की पावर m+n, ठीक है। और dx की जगह पर क्या रखना है, a/b dy, ठीक हो गया। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद यहाँ से दोस्तों क्या है, ये बराबर है β mn के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप दोस्तों यहाँ से अगर आप a/b की पावर m-1 और ये पूरा को आप इधर ले जाएं तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 से लेके इन्फिनिटी। अब आप एक काम करिए, यहाँ पर a/b भी दिख रहा है तो थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं। a/b की पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी पावर 1 है तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, y की पावर m-1 अपॉन, देखिए यहाँ पर हो जाएगा b प्लस ay की पावर m+n, ठीक है। और नीचे वाला जो b है उसकी पावर भी m+n होगा, ठीक। तो वो चला जाएगा ऊपर ऐसे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ b की पावर m+n, ठीक है। यहाँ तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बराबर है आपका कितना, β mn, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आप दोस्तों क्या करेंगे, 0 से लेके इन्फिनिटी a की पावर m अपॉन b की पावर m, देखिए b की पावर m से b की पावर m कट जाएगा तो ये बच जाएगा बस a की पावर m इंटू b की पावर n बच जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा y की पावर m-1 अपॉन ay प्लस b की पावर m+n, ठीक है, इक्वल्स टू β mn, ठीक। अब इसके बाद आगे सॉल्व करिए, यहाँ से हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी y की पावर m-1 अपॉन ay प्लस b की पावर m+n बराबर हो जाएगा β mn
अपॉन ए की पावर m b की पावर n। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला आ गया 0 से लेकर इन्फिनिटी। इसको मैं x से इंटरचेंज कर देता हूँ, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, ए एक्स प्लस बी एम प्लस एन डी एक्स, तो ये किसके बराबर होता है, बीटा एम एन अपॉन ए की पावर m b की पावर n। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि अभी तक तो नीचे x प्लस 1 आ रहा था, तो अगर x का कोफिशिएंट a है और 1 की जगह पर b है तो आपको क्या रखना पड़ेगा, बीटा एम एन डिवाइडेड बाय हो जाएगा a की पावर m b की पावर n। तो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। ठीक है, किस तरह से आपको मैंने बताया है, इसको आपने बिल्कुल अपने मतलब बिल्कुल कोशिश रखनी है कि जिस तरह के फॉर्मूले हैं बने हुए उसको आप एज इट इज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी आपने दोस्तों ध्यान में रखना है। आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इनकी फ़ोटो खींच लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करें, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो फिर उसके बाद आप आसानी से इसके क्या कर सकते हैं, बाद में नोट्स बना सकते हैं। तो जो मैं फॉर्मूला आपको बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, तो आप उसका फट से स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो को रोक के, और क्या कहते हैं इसके आप अपने नोट्स बना लिया करो। ठीक है, इसके बाद अगली प्रॉपर्टी दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 0 से लेके 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये होता है आपका बीटा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, है ना। इसका दोस्तों हमने यूज़ करना है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रॉपर्टी है। हालांकि मैं इसका अब आपको प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कई सारी प्रॉपर्टी है, इनके सबके प्रूफ कराने में बहुत समय वेस्ट हो जाएगा। आप बस जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप करिएगा। ठीक है, क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर x बराबर रख देना है y माइनस बी अपॉन ए माइनस बी। ठीक है, आप ये रखेंगे और उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे, तो दोस्तों आपके पास ये रिज़ल्ट निकल कर आएगा। मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ रिज़ल्ट क्या आएगा। रिज़ल्ट आएगा b से लेकर a x माइनस बी की पावर m माइनस 1 a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx बराबर होता है a माइनस बी की पावर m प्लस n माइनस 1 बीटा एम एन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये रिज़ल्ट है। ठीक है, इस रिज़ल्ट को आप ध्यान में रखेंगे कि भाई b से लेकर a x माइनस बी की पावर m माइनस 1 a माइनस एक्स की पावर अगर n माइनस 1, तो उसको होता है वैल्यू a माइनस बी की पावर m प्लस n माइनस 1 इनटू बीटा एम एन के दोस्तों वो बराबर होता है। ये रिज़ल्ट को आप ध्यान में रखना। इस पर मैं बेस्ड आपको खाली एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा देता हूँ। देखिए, कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, देखिए क्या होगा, 2 से लेके 4, ठीक है, x माइनस, देखिए यहाँ पर क्या है 2, तो x माइनस 2 की पावर चलिए माना 4 मान लेते हैं, और इसके बाद आपका 4 माइनस x की पावर आपका 5 मान लेता हूँ। ठीक है, dx। ठीक, तो इसकी आपसे कोई कहता है वैल्यू निकालो, तो आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है a माइनस बी की पावर m प्लस n माइनस 1। ठीक है, a माइनस बी यानी कि आपने क्या करना है, 4 माइनस 2 की पावर कितना हो जाएगा, m प्लस n माइनस 1। अब यहाँ से निकालिए m कितना रहा होगा, देखिए m रहा होगा 5 माइनस 1, और ये 5 है तो ये कितना रहा होगा 6 माइनस 1, तो m है आपका 5 और n है आपका 6, तो ये हो जाएगा भाई 5 प्लस 6 माइनस 1। ठीक है, अब बीटा 5 6। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो भाई 4 में से 2 गया आपका कितना होता है 2, और 5 और 6 होता है 11, यानी 2 की पावर 10। और बीटा एम एन की जो वैल्यू होती है वो दोस्तों कितनी होती है, गामा 5 गामा 6 अपॉन गामा 11। इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल सकते हैं। इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। फिलहाल मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, गामा 5 की वैल्यू आपको पता है 4 फैक्टोरियल, गामा 6 की वैल्यू होती है 5 फैक्टोरियल, गामा 11 की वैल्यू होती है 10 फैक्टोरियल। इसमें रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कैसा ये आपका टिपिकल इंटीग्रल आपको लग रहा है, लेकिन आप अगर ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, देखिए क्या है 2 से लेकर 4, x माइनस 2, 4 माइनस एक्स की पावर चाहे जो भी हो आपको निकालना है, तो आप इस तरह से फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं बहुत वाइटल फॉर्मूला है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है ये वाला फॉर्मूला। इसका हम कई जगह अब आगे उपयोग भी करेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो। ठीक है,
इसके बाद अगला फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला। दोस्तों मैं इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको बताऊंगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है। देखिए ये होता है गामा एम प्लस 1/2 बराबर होता है रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m-1 गामा 2m। ठीक है, जहां पर m की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक, ये दोस्तों आपका फॉर्मूला है जिसको बोला जाता है डुप्लीकेशन फॉर्मूला। ठीक है, अब इसकी अप्रोच मैं आपको बता देता हूं, आप इसको खुद कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि भाई जो बीटा mn है उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होती है गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, m की जगह पर n रख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई m बराबर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, गामा m का होल स्क्वायर अपॉन गामा 2m। ठीक है, एक तो ये आ गया। इसके अलावा एज वी नो दैट कि भाई जो बीटा mn होता है वो आपका कितना होता है, वो होता है आपका 0 से लेके 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर n-1। ठीक है, अब यहाँ से भी आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, बीटा निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा भाई 0 से लेके 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स की पावर m-1। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है, जो कि आपको मैंने बताया था। और मैंने आपको अभी जो एक फॉर्मूला भी बताया था, जैसे कि बीटा का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों, वो क्या बताया था कि पहले तो आप x की जगह पर आप क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे, उसके बाद आप dx चेंज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद मैंने दोस्तों आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कि साइन के टर्म में आया था ना। ठीक है, यानी कि 0 से लेके π/2 जो आपका फॉर्मूला था। ठीक है, उस फॉर्मूले का हमने दोस्तों इसमें क्या करना है, उपयोग करना है। ठीक है, तो इस पर अगर आप इसमें वैल्यू रखेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी, और उसके बाद इसको क्या कर देंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी बीटा बराबर ये वाला जो हमारी वैल्यू है इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे x बराबर साइन स्क्वायर थीटा करके, और फिर जो इसकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को आप आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे से इक्वेट कर देंगे, तो आपकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है ना, यानी कि जो ये फॉर्मूला है वो आपका निकल आएगा, दैट इज गामा m प्लस 1/2 बराबर रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m-1 गामा 2m। ठीक है, तो मैंने अप्रोच आपको इसकी बता दी, आप चाहे तो उसको खुद प्रूफ कर सकते हैं। क्या करना है मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्या करेंगे, पहले तो आपका ये स्टेप रहेगा, बीटा निकाला, और बीटा की वैल्यू आपने दूसरे वे से निकाली और दोनों को क्या कर दिया, बराबर रख दिया। ठीक है, यहाँ पर x की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा रखना है, जो भी वैल्यू आएगी उसके बाद दोनों को क्या कर देना है, इक्वेट कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला जो टॉपिक है वो भी आप ध्यान में रख लेना है कि 0 से लेके इन्फाइनाइट है, और e की पावर -ax cos bx x की पावर m-1 इसकी वैल्यू को आपने निकालना है। तो इसका भी मैं आपको दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ। इसका फॉर्मूला क्या है, ये है गामा m अपॉन k की पावर m cos m अल्फा। ठीक है, जहाँ पर जो ये k है, k की वैल्यू है दोस्तों √a² प्लस b²। ठीक है, और अल्फा की जो वैल्यू है वो है tan−1 b/a। ठीक है, ये आपका दोस्तों फॉर्मूला है, इसको आपने ध्यान में रखना है। पहला फॉर्मूला तो ये हो गया e की पावर ax cos bx की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला है आपका 0 से लेकर इन्फिनिटी e की पावर -ax, यहाँ पर आ जाएगा साइन bx, जब साइन bx है तब क्या होगा, x की पावर m-1 dx। ठीक, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला भी आप ध्यान में रखो। ठीक, क्या होता है, गामा m, ठीक है, अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा, k की पावर m, यहाँ पर आ जाएगा साइन m अल्फा। ठीक हो गया, तो ये दो फॉर्मूले आपके दोस्तों याद में रखने हैं कि भाई 0 से लेकर इन्फिनिटी e की पावर -ax cos bx x की पावर m-1 dx, ये होता है गामा m अपॉन k की पावर m cos m अल्फा। और इसी तरह से आपका क्या होता है, ये जो फॉर्मूला होता है दूसरा वाला, गामा m अपॉन k की पावर m, यहाँ पर कितना आ जाएगा, साइन m अल्फा आएगा, यहाँ पर cos था, यहाँ पर आपका कितना आएगा, साइन, और बाकी जो k और अल्फा की वैल्यू है वो तो वही रहेगी जो थी। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा इसमें डिडक्शन कर सकते हैं कि अगर मैं a बराबर 0 रख दूँ और अल्फा बराबर π/2 रख दूँ और k बराबर अगर मैं b रख दूँ तो क्या होगा। ठीक,
अगर मैं a बराबर 0 रखूँगा तो दोस्तों ये हो जाएगा भाई 0 से लेकर इन्फिनिटी। पहले मैं इसी में रख के देख लेता हूँ। देखिए e की पावर 0 तो गया, ठीक है, वो तो 1 हो गया। x की पावर m-1 साइन bx, ठीक है, तो साइन bx dx बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए गामा m अपॉन, जैसे कि मैंने पहले बोला k की जगह पर आपको क्या रखना है, b रखना है, ठीक है। तो k की पावर यानी कि b की पावर आपका कितना हो जाएगा m, और साइन देखिए अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स a अपॉन tan इनवर्स b अपॉन ए, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पता है बेट इसकी वैल्यू कितनी है, tan इनवर्स b अपॉन ए, ठीक। तो tan इनवर्स b अपॉन 0, तो यानी कि tan इनवर्स इन्फाइनाइट, तो tan इनवर्स इन्फाइनाइट कितना होता है भाई π/2, तो ये कितना हो जाएगा m π/2 हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, दूसरा वाला भी निकाल सकते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी, क्या हो जाएगा x की पावर m-1 cos bx dx, एक सेकेंड ये थोड़ा गलत हो गया, -1 cos bx dx, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऐसे ही इसकी वैल्यू हो जाएगी गामा m अपॉन b की पावर m cos m π/2। तो ये दोस्तों आपके रिजल्ट हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं दोस्तों, ये आपके काफ़ी मतलब इनसे इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पर भी हम फर्दर डिडक्शन कर सकते हैं। अगर मैं m की जगह पर मैं 1 रख दूं, अगर मैं जैसे m की जगह पर 1 रख दूं तो क्या होगा, यानी कि जो दूसरा डिडक्शन है, अगर मैं खाली m की जगह पे 1 रख दूं तो क्या होगा, देखिए ये जो फॉर्मूला था आपका 0 से लेके इन्फिनिटी, देखिए 0 से लेके इन्फिनिटी e की पावर -ax cos bx dx बराबर हो जाएगा, देखिए गामा m कितना है, गामा 1 हो जाएगा अपॉन k cos अल्फा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका जो वो वाला पार्ट है, जो x की पावर m- वाला पार्ट है ना, ठीक, वहाँ पर हमने यहाँ पर क्या था, 0 से लेके इन्फिनिटी x की पावर m-1 था ना, e की पावर -ax cos bx था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने m की जगह पर क्या रख दिया, 1 रख दिया। अगर आप m की जगह पर 1 रखेंगे तो x की पावर 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा भाई आपका, ऑफकोर्स cos अल्फ़ा अपॉन k, ठीक है। cos अल्फ़ा अपॉन k को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे, ये हो जाएगा भाई k cos अल्फ़ा अपॉन k स्क्वायर, कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए k cos अल्फ़ा अपॉन k स्क्वायर, देखिए आपको पता है k की जो वैल्यू है वो क्या है दोस्तों, वो दी हुई है आपको, ये है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और k cos अल्फ़ा आपका कितना है, a है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, दूसरा रिजल्ट भी निकाल सकते हैं 0 से लेकर इन्फिनिटी, और अगला कितना हो जाएगा भाई, a की पावर -ax साइन bx dx, तो ये हो जाएगा भाई गामा m यानी गामा 1, ठीक, अपॉन k साइन अल्फ़ा, ठीक है, और गामा 1 यानी कि आपका 1 ही हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं k साइन अल्फ़ा अपॉन k स्क्वायर, दैट इज k साइन अल्फ़ा कितना है, b है अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप इन फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। देखिए जब आप दोस्तों इसकी शुरुआत में अप्रोच रही थी इस क्वेश्चन को करने की, उसी के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला निकला है, ठीक। जैसे कि जब हम इसको शुरुआत में करते हैं दोस्तों, तो हम इसको क्या मानते हैं, इमेजनरी पार्ट लेके चलते हैं, क्योंकि एज वी नो दैट जैसे cos bx है, cos bx एक्चुअली क्या है बताइए, ये एक्चुअली क्या है, e की पावर अगर हम कहें तो i bx का रियल पार्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको करते हैं, मतलब हम इसका मतलब हमारी जो अप्रोच रहती है वो ऐसे ही रहती है कि भाई e की पावर i bx लिख दिया और बाहर से क्या लिख दिया, रियल पार्ट, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ e की पावर i bx ऐसे करके हम करते हैं, ठीक है। बाद में हमारा क्या होता है दोस्तों, इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है कि a बराबर हम मानते हैं k cos अल्फ़ा, b बराबर मानते हैं k साइन अल्फ़ा, ठीक है। तो भाई जब k का दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो भाई k स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा भाई, tan अल्फ़ा बराबर b अपॉन ए, है ना। तो भाई अल्फ़ा बराबर कितना आ जाएगा, tan इनवर्स b अपॉन ए। तो ये इसकी अप्रोच है। अब ये काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन है, मतलब लंबा सा इसका मतलब ये आपका थ्योरम है,
और इसको करने में हम अपना टाइम समय क्यों वेस्ट करें, इससे बढ़िया हम क्वेश्चन करेंगे ना डायरेक्टली। बस हमें ये सारी चीज़ें पता हो जानी चाहिए, जो फैक्ट्स हैं ये हमारे क्लियर हो जाने चाहिए, बाकी हमें और कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके बीटा एंड गामा फंक्शन से रिलेटेड थे। हमने सारे ही ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं, कुछ एक आध रह गए होंगे, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि वो इंपॉर्टेंट है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैंने सारे बता दिए। अब ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने एक के बाद एक। अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट 0 से लेके π/2 sin की पावर 4x cos की पावर 6x dx। ठीक, अब हम इसमें गामा फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। 0 से लेके π/2 sin की पावर px cos की पावर qx dx। मैंने आपको अभी बताया था इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है गामा p + 1/2 q + 1/2 अपॉन ट्वाइस p + q + 2/2। ये इसका फॉर्मूला होता है। बस इस फॉर्मूले का आप उपयोग कर दीजिए। यहाँ पर p की वैल्यू आपको पता है, p की वैल्यू कितनी है दोस्तों, ये है 4 और q की वैल्यू 6। तो 4 + 1/2 दैट इज गामा 5/2 गामा 7/2 डिवाइडेड बाय 2 गामा, देखिए 4 + 6 यानी कितना हो गया 10, 10 + 2 यानी कि 12/2। ठीक है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। अब गामा 5/2 गामा 7/2 अपॉन ये हो जाएगा 2 गामा 6। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो गामा n+1 होता है वो होता है n गामा n, जो कि मैंने आपको बताया था। ठीक है ना, तो देखिए जो 5/2 है ये एक्चुअली क्या है 3/2 + 1, तो इसको मैं लिख दूंगा 3/2 गामा 3/2। ठीक है, इसके बाद जो गामा 3/2 है ये है 1/2 + 1, यानी कि मैं इसको लिखूंगा 1/2 गामा 1/2। तो दोस्तों इस तरह से इसको अप्रोच रहती है सॉल्व करने की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखिए, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व करके बता देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 5/2 को आप क्या लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे 3/2 गामा 3/2। गामा 3/2 की वैल्यू होती है 1/2 गामा 1/2। ठीक है, इसी तरह से देखिए 7/2, 7/2 को क्या लिखेंगे दोस्तों 5/2 गामा 5/2, 5/2 इंटू 3/2 इंटू गामा 1/2। ऐसे दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 2। अब आपको पता है जो गामा 6 होता है वो तो 5 फैक्टोरियल होता है, तो 5 फैक्टोरियल क्या हो गया भाई 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, चलिए यहाँ पर तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप इसको दोस्तों सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए गामा 1/2 गामा 1/2 इसकी वैल्यू कितनी होती है √π, जो मैंने आपको बताई थी ना, गामा 1/2 की वैल्यू यही तो होती है ना। तो भाई यहाँ पर से आप दोस्तों क्या कर देंगे, इसकी जगह पर तो आप क्या रख देंगे √π, तो ये तो पाई बन गया। चलो ये तो पाई हो गया एक साइड। ठीक, इसके बाद अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करिए, 3 से 3 कट जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देखें कुछ और कटने के चांसेस हैं, कुछ और कटने के चांसेस आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए 3, एक 5 से आपका 5 कट जाएगा। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं कटेगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा ऊपर तो आ जाएगा 3, और ये आपका कितना हो गया 2 × 4, 2 × 4 यानी 16, तो यही हो गया। तो 16 इंटू ये आपका कितना है 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है भाई, तो 3π अपॉन ये आपका कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। एक बार मैं ज़रा इसको देख लूँ, एक सेकेंड। 2 दूनी 4, 4 एक सेकेंड 5 3 4, तो ये हो जाएगा आपका 16। एक सेकेंड, यहाँ पर दोस्तों हमसे गलती हो गई, हमने यहाँ पर 1/2 भी था ना, 1/2 गामा। देखिए जैसे उसका हुआ ना 3/2 1/2, तो 5/2 3/2 फिर 1/2 भी तो होना था ना, एक 1/2 और भी हो गए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाँ अब इसका राइट आंसर आ रहा है, कितना आ जाएगा 512। तो 3π अपॉन 512 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल 0 से लेके इन्फिनिटी x की पावर 8 1 - x की पावर 6 अपॉन 1 + x की पावर 24। देखिए दोस्तों आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपको कोई याद दिलाता है, किस चीज़ की याद दिलाता है दोस्तों, ये याद दिलाता है आपको x की पावर 8
एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 8 और 6 कितना होता है 14 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24। दोस्तों ये याद दिलाता है आपका बीटा ऑफ फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड। आप इसको क्या कर दीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, एक्स की पावर 8 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24 dx माइनस 0 से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर 14 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24। ठीक हो गया dx। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आप दोस्तों इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0 से लेकर 8, x की पावर क्या होता है n-1, ठीक है, यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस m, यानी कि एक तो होगा 9 और जो बचा वो आपका क्या होगा m, जो भी होगा, ठीक। तो 9 प्लस 15, 15 और 9 24 होता है ना dx, ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से इसको भी क्या लिखेंगे दोस्तों, x की पावर 15-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 15 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, 15 और 9 24 ही होता है, ठीक है, यहाँ तक अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। और ये हो गया आपका dx। तो अब आप देखिए ये आपका दोस्तों किसका फॉर्मूला है, अब आप बताइए ये फॉर्मूला किसका है, ऊपर वाला ये है बीटा 9,15 का, ठीक है, और माइनस ये है बीटा 15,9 का। अब हमें पता है दोस्तों कि जो आपका बीटा फंक्शन होता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, यानी कि जो m, n की वैल्यू है वही बीटा n, m की वैल्यू होती है। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि 0 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी एक्स की पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर है 15 dx और प्लस ये हो जाएगा 0 से लेकर इन्फिनिटी एक्स की पावर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, देखिए आप इसको डायरेक्टली आप इसको किस तरह से करेंगे, ये dx हो गया, ठीक। अब आप बताइए ये ऊपर वाला क्या है, एक्चुअली ये है दोस्तों 0 से लेकर इन्फिनिटी एक्स की पावर, इसको लिखेंगे 5-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर कितना हो जाएगा, देखिए 5 + 10 है ना, जो भी लिखेंगे आप 5 के टर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। 0 से लेके इन्फिनिटी ये हो जाएगा एक्स की पावर 10-1 dx अपॉन ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 10 + 5 है ना। तो ये कितना है दोस्तों, ये है बीटा 5,10 और ये है बीटा 10,5, ठीक। तो एक्चुअली ये दोनों हैं आपके बीटा, ट्वाइस ऑफ बीटा कितना हो जाएगा 5,10, क्योंकि दोनों सिमेट्रिक हैं, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब आप बताइए बीटा 5,10 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है गामा 5 गामा 10 अपॉन क्या होता है भाई, गामा m + n, ठीक है। तो गामा m + n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गामा 15, ठीक है, गामा 5 गामा 10, तो गामा 5 कितना होता है 4 फैक्टोरियल, गामा 10 9 फैक्टोरियल, गामा 15 यानी कि 14 फैक्टोरियल, ठीक है। अब आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करके 4 फैक्टोरियल तो चलो ऐसे ही रहेगा, 4 3 2 चलो इसको लिख लो 4 3 2, और जो 9 फैक्टोरियल को तो ऐसे ही रहने दो, 14 फैक्टोरियल को लिखें 14 × 13 × 12 × 11 × 10 × 9 फैक्टोरियल, तो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 4 तियाँ होता है 12 और 2 सत्ते हो जाता है 14, ठीक। तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर से 2 पंजे हो जाता है 10, ठीक। तो सब नीचे में ही आएगा, तो 1 अपॉन में देखिए 77 × 5 × 13, ठीक है। तो अब आप जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5005। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैं ज़्यादा समय इसमें वेस्ट नहीं करूँगा इसका कैलकुलेशन में। मेरा जो मेन एम है वो आपको इसकी अप्रोच बताना है। देखिए बाकी कैलकुलेशन ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको अच्छी तरह से कैलकुलेट करके चेक कर लें, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 से लेके इन्फिनिटी x dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6। देखिए काफ़ी अलग सा क्वेश्चन है, किस तरह से इसको करेंगे, इसमें हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन। लेट x की पावर 6 को मैं y मान लेता हूँ, ठीक है। तो भाई यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर हो जाएगा y की पावर 1/6, ठीक है। तो भाई जो dx है वो dx बराबर कितना हो जाएगा 1/6, y की पावर 1/6 - 1 दैट इज़
5/6 dy। ठीक हो गया। और आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। लिमिट आपकी क्या रहेगी, ये हो जाएगी 0 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है। ठीक है, x बराबर 0 पे वो 0 रहेगा, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर से दोस्तों क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, एक सेकेंड सॉरी, x की जगह पर आपने क्या रखना है, y की पावर 1/6, dx की जगह पर आपने रख देना है 1/6 y की पावर -5/6 dy। ठीक है, अपॉन 1 प्लस y, x की पावर 6 क्या है, y। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1/6 ये हो जाएगा भाई 0 से लेके इन्फिनिटी, और देखिए y की पावर 1/6 और 5/6, तो ये आपका कितना हो जाएगा, एक्चुअली ये हो जाएगा y की पावर -4/6, -4/6 यानी कि -2/3 dy अपॉन 1 प्लस y। ठीक है, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, 1/6। अब दोस्तों मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करूँ तो ये आएगा भाई 1/3 - 1, यानी कि मैं अगर इसमें इस तरह की फॉर्म में दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, 1/3 में से अगर 1 जाता है तो 2/3 बचता है, और ये दोस्तों नीचे वाला क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स ऐसे देखिए, क्योंकि 1 प्लस y है तो मैं इस नीचे वाले को क्या लिख सकता हूँ, 1/3 प्लस 2/3 लिख सकता हूँ। देखिए 1/3 प्लस 2/3, क्योंकि उसका दोनों का एडिशन क्या आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा। ठीक है, इस तरह की फॉर्म में दोस्तों मैं इसको लिख सकता हूँ। आप ऊपर देखिए, ऊपर अगर आप चेक करें तो ऊपर आपको क्या लिखना है, आपको याद होगा तो ऊपर क्या फॉर्म होती है, y की पावर n-1, और नीचे क्या होता है, 1 प्लस y की पावर m+n होता है। तो बस आपने कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ से n निकाला और उसके बाद उसमें जितना बचा उसमें ऐड कर दिया, यानी 1/3 में कितना ऐड करें कि 1 बच जाए, 2/3 है ना। तो उसमें आपको इसकी पावर आपको 1 बनानी है, तो भाई 1/3 में 2/3 ऐड कर दो, क्या दिक्कत है इसमें, कोई इतना ज़्यादा इसमें सोच विचार वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये क्या है, आपका बीटा एम एन है, तो बीटा एम एन यानी कि 1/3 2/3। ठीक है, तो बीटा एम एन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, गामा एन अपॉन, ठीक है, अपॉन गामा m+n। ठीक है, ये दोस्तों इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, अब यहाँ से 1/6, देखिए गामा 1/3, अब इस पे तो कोई अभी रूल नहीं लग सकता। देखिए 2/3, इसको मैं 1 - 1/3 लिख सकता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, और इसके बाद अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बच जाएगा, गामा m। ठीक, यानी कि गामा 1 बच जाएगा। ठीक, अब दोस्तों ये जो ऊपर वाला पार्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, गामा 1 - n कितना होता है, पाई/sin n पाई होता है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोस्तों वही वैल्यू इसकी रखेंगे। ठीक, एक है 1/3 और एक है 1 - 1/3, तो एक्चुअली इसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी पाई/sin n की जगह पे कितना है, 1/3, sin π/3। ठीक हो गया, तो ये आ गया भाई sin 1/6 पाई sin π/3 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है √3/2। तो √3/2 यानी कि हो जाएगा 1 पाई/2, 3 जा होता है 6, तो पाई/3 √3 इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आज हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ इसके डिस्कस कर ली, कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए। अब हम अगली वीडियो में इसके कई सारे क्वेश्चन हम एक साथ करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा कार्य पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल अभी नया है और आपके पास नोटिफिकेशन भी शायद ना आ पाता हो, तो आप जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, कर लेना, क्योंकि उससे भी काफ़ी आपको वीडियो जैसे ही आएगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अदरवाइज़ फिर आपको होता है क्या कि वीडियो आती है आपको पता ही नहीं लगता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर प्रेस कर लेना, तभी जाके आपको वीडियो के लगातार अपडेट्स मिलते रहेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगती हैं ज़रूर फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगती हैं वीडियोस। अच्छी लगती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर इनमें कुछ कमियां हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो भी हमको बताएं, ताकि हम आगे आपके लिए क्वालिटी वीडियोस लेकर आते रहें, क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।